हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? आशा करते हैं अच्छा होंगे। आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो आज केवल हम मानव नेत्र और समंजन क्षमता के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश हमारे नेत्रों में पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आँखों पर पड़ती हैं या गिरती हैं तो वह वस्तु हमें दिखाई देता है। वस्तु का रंग उस प्रकाश का रंग होता है। तो वस्तु का रंग वैसा ही दिखाई देता है जैसा प्रकाश का रंग होता है। आगे कह रहा है जो वह परावर्तित करती हैं। मानव नेत्र कैमरे की भांति ही एक प्रकाशिक यंत्र है। कह रहा है कि मानव नेत्र जो है एक प्रकाशिक यंत्र की भांति कार्य करता है। दोष रहित नेत्र से दूर अथवा पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। कह रहा है अगर आँख में किसी प्रकार का दोष न हो तो वस्तु हमारे पास हो या दूर हो, हर वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है। यह कार्य नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। जो प्रतिबिंब दूर या पास की वस्तु का प्रतिबिंब आँख के नेत्र पर पड़ना, यह समंजन क्षमता कहलाता है। यदि प्रतिबिंब रेटिना के आगे अथवा पीछे बनता है तो यह नेत्र दोष युक्त माना जाता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर या तो रेटिना से पहले बनता है या रेटिना से बाद में बनता है तो यह दोष माना जाता है। निकट दृष्टि दोष और दूर करने के लिए अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि दोष करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रकाश की तीव्रता की संवेदना हमारे रेटिना की क्षण कोशिकाओं द्वारा तथा रंगों की संवेदना रेटिना के शंकु आकार की कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम पास रखी छोटी वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, जबकि दूरदर्शी द्वारा हम दूर स्थित बड़ी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र को ह्यूमन आई कहते हैं। तो मानव की आँख कैमरे की भांति एक प्रकाशीय यंत्र है। यह मनुष्य के शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। कह रहा है कि आँख जो है मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमें संसार को देखने में या वस्तु को देखने में सहायक होता है। इसके द्वारा पास अथवा दूर रखी सभी वस्तुओं को देखा जाता है। तो आँख के द्वारा हम पास या दूर के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिसे देख पाने में मानव नेत्र सहायक होता है। अब हम बात करेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स आई। तो ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो मानव नेत्र के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं जिन्हें चित्र में दिखाया गया है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यह एक मानव नेत्र है जिसका आगे का भाग है। आगे का जो भाग होता है जहाँ आइरिस, पुतली, कार्निया लिखा हुआ है, यही भाग आगे का होता है। और जहाँ पर लिखा है श्वेत पटल, स्क्लेरोटिक, कोलराइट, रेटिना या दृष्टि पटल या प्रकाश स्नायु, यह आँख के अंदर का भाग होता है। तो यह हमारे जो आँख हैं उसके भाग हैं। इसमें कार्निया है, पुतली है, आइरिस है, जलीय द्रव या नेत्रोद है, सिलियरी मांसपेशियाँ हैं, श्वेत पटल है, क्लोराइड है, रेटिना है या दृष्टिपटल है। ये सब इस आँख के एक भाग या अंग हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए एक एक भाग को देखें। मानव नेत्र का गोलक, आई बाल। मानव नेत्र जो है एक तरह से बाल के समान होता है, गेंद के समान होता है। तो मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जिसकी दीवार सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ और पारदर्शी परतों से ढकी होती है। इसका पहला भाग
दृढ़ पटल जिसको स्क्लेरोटिक कहते हैं। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को दृष्टि पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है, इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहा जाता है, अर्थात दृढ़ पटल को श्वेत पटल भी कहते हैं। यह श्वेत पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। अब दूसरा पार्ट है कार्निया। तो कार्निया में आइए देखते हैं। नेत्र गोलक के सामने का भाग ऊपर को उभरा हुआ तथा पतला तथा पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं। तीसरा भाग है रक्तक पटल जिसको क्लोराइड कहते हैं। श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई परत काले रंग के ऊतकों की एक पतली झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल कहते हैं। यह नेत्र में कार्निया से भीतर आए प्रकाश का अवशोषण करती है। आइए प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा आइरिश। कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे आइरिश कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। तो आइरिश का एक दूसरा नाम पुतली भी हम समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आइरिश का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है, अर्थात आइरिश जो है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देता है। कह रहा है अगर अधिक प्रकाश की किरणें आँखों पर पड़ती है तो यह पुतली के द्वारा संकुचित कर देता है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा घट जाती है तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देती है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है, इसको करने के लिए कोई अन्य भाग नहीं लेता है। तो प्रकाश की मात्रा के हिसाब से आँख के नेत्र की पुतली का सिकुड़ना या फैलने की क्रिया होती है। यह क्रिया प्रदान करता है आइरिश। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे नेत्र लेंस, आई लेंस के बारे में। पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृष्टि पटल पर बनता है। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा होता है, छोटा होता है, वास्तविक होता है और रेटिना पर बनता है। लेंस के पीछे दृष्टि पटल पर बनता है। लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली, जिसे सिलियरी प्रणाली कहते हैं, द्वारा टिका रहता है। तो मतलब यह जो नेत्र लेंस है सिलियरी के द्वारा टिका रहता है। यह पेशियाँ लेंस पर उपर्युक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या को बढ़ा घटा सकती हैं, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो सकती है। इनके कारण दाब डालकर आँख की वक्रता त्रिज्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब अगला हेडिंग है दृष्टि पटल, जिसको हम रेटिना कहते हैं। तो दृष्टि पटल को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्त पटल के ऊपर स्थित झिल्ली दृष्टि पटल होती है। इस झिल्ली पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं, जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं। यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह, जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, जलीय द्रव तथा काचाभ द्रव, एक्वस ह्यूमर एंड द विट्रस ह्यूमर। तो आइए हम देखते हैं। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा होता है।
जो अत्यंत पारदर्शी तथा अपवर्तनांक का होता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के पीछे दृष्टिपटल तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है। इसे काचाभ द्रव कहते हैं। यह दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तनांक में लेंस की सहायता करते हैं। क्या करता है? यह दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तनांक में लेंस की सहायता करते हैं। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। पीत बिंदु। पीत बिंदु को यह 8वां पाठ है, पीत बिंदु, जिसे येलो स्पॉट कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि दृष्टिपटल के मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है, पीत बिंदु कहलाता है। अब हम बात करेंगे 9वां अंध बिंदु, जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो दृष्टिपटल के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि अंध बिंदु क्या होता है। आइए आगे बात करते हैं। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई ह्यूमन आईज। तो यहाँ कहेंगे आँख के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कार्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर एक क्रमशः जलीय द्रव, लेंस व काचाभ द्रव में से गुजरकर रेटिना पर गिरती हैं, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आप देख लीजिए कि एक वस्तु है AB, जिससे प्रकाश होकर मानव नेत्र से होते हुए रेटिना पर पहुंचता है। A ऊपर है तो नीचे की ओर हो जाता है, B नीचे की ओर है तो ऊपर हो जाता है। अर्थात रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है और मस्तिष्क उसे सीधा समझता है। तो यह हम समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा मानव नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। तो किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है कि उसका नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बने। यह आवश्यक होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर बने ताकि वस्तु को देखा जा सके। तो हम यहाँ बताएं आगे, जिससे कि दृक तंत्रिकाओं द्वारा संदेश मस्तिष्क को पहुँच सके और हम वस्तु को स्पष्ट देख सके। जब कोई वस्तु अत्यधिक दूरी पर होती है तो उससे आने वाली समांतर किरणों को नेत्र लेंस स्वतः ही रेटिना पर केंद्रित कर देता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार अत्यधिक दूरी पर स्थित वस्तु को देखने के लिए हमारी आँख की पेशियों पर किसी प्रकार का तनाव नहीं पड़ता है तथा हमारी आँख समान स्थिति में रहती है। इस स्थिति में नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी के बराबर होता है। आइए आगे हम देखें नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। यहाँ पर आँख है, देखिए यहाँ पर दिया सिलियरी मसल्स रिफ्लेक्टेड, इसमें दूसर का दिया है सुपर पेंसकरी तो लिगमेंट्स और दिया है लेंस पल्थिन। तो ये सब चीज़ आँख का दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अब आइए हम बात करते हैं जब वस्तु को आँख के निकट लाया जाता है तो नेत्र लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना
के पीछे आई पर बनता है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। परंतु प्रकृति में हमारी आँख की रचना एक विशिष्ट प्रकार से की है, जिसके कारण वस्तु के निकट आते ही आँख की की पेशियां तनाव डालकर लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या इतनी बढ़ा देती हैं कि लेंस की फोकस दूरी कम होकर इस प्रकार समायोजित हो जाती है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अतः हमें अपनी आँख से पास की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। अतः यहाँ पर हम बात करेंगे आँख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। एक बार और जाने प्यारे बच्चों कि आँख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। तो आँख के पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आँख से अधिकतम दूरी स्थित उस वस्तु को जिस पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है दूर बिंदु या फार बिंदु कहते हैं। सामान्य आँख के लिए यह बिंदु अनंत पर होता है। मतलब एक स्वस्थ आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर होता है। आइए हम देखते हैं आँख से न्यूनतम दूरी पर स्थित उस बिंदु को जिस पर रखी वस्तु को वहाँ स्पष्ट देख सकते हैं निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहते हैं। आगे आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर है सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु की आँख से दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो स्वस्थ नेत्र के लिए यह लगभग 25 सेमी होता है। तो मनुष्य अपने आँख के निकटतम 25 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकता है। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच में जो रेंज या परास होता है उसे हम दृष्टि विस्तार या रेंज ऑफ विजन कहते हैं। रेंज ऑफ विजन का तात्पर्य होता है कि वह क्षेत्र जहाँ तक मनुष्य स्पष्ट रूप से देख सकता है दृष्टि विस्तार कहलाता है। समान आँख के लिए दृष्टि विस्तार लगभग 25 सेमी से अनंत तक होता है। अब हम बात करेंगे नेत्र दंड तथा शंकु दंड के बारे में, आई रॉड्स एंड कोन्स के बारे में। तो नेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाशग्राही सेलों की बहुत बड़ी मात्रा होती है, जिसमें एक प्रकार के सेलों का आकार दंडाकार होता है। इन सेलों को नेत्र दंड या आई रॉड्स कहते हैं तथा दूसरे प्रकार के सेलों का आकार शंकु के भांति होता है। इन सेलों को नेत्र शंकु या आई कोन्स कहते हैं। इन सेलों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है तथा ये रेटिना पर फैले रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं जब प्रकाश का प्रवर्तन में बनने के लिए रेटिना पर पड़ता है तो ये सेल प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदल देते हैं। रेटिना तथा मस्तिष्क के बीच तंत्रिकाएं होती हैं जिन्हें प्रकाशी तंत्रिकाएं या ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा रेटिना पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क तक पहुंचता है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि रेटिना पर सदैव वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, परंतु मस्तिष्क उससे सीधा अनुभव करता है।
तो मस्तिष्क द्वारा उस प्रतिबिंब को सीधा अनुभव किया जाता है। दंड सेल मंद प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होते हैं तथा शांत सेल तीव्र प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए सुग्राही होते हैं। इसलिए मंद प्रकाश में वस्तु दंड सेलों के कारण दिखाई देती हैं, जबकि वस्तु के विभिन्न रंग इन शंकु सेल के कारण दिखाई देते हैं। यहाँ सील नहीं होगा प्यारे बच्चों, सेल होगा। शंकु सेल के कारण दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।